मैंने आज तक उससे ज्यादा कंजूस आदमी नहीं देखा। वो सुपरमार्केट में मांस खरीदने गया, हाथ से इशारा करते हुए बोला, बस जरा सा देना। कसाई ने समझ लिया और पतला सा मांस काट कर दे दिया, लेकिन उस आदमी ने नाक सिकोड़ कर कहा, और पतला करो। कसाई ने और भी पतली स्लाइस काटी, सोचा अब तो खुश हो जाएगा, लेकिन कंजूस फिर भी नाखुश रहा। कसाई को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो शांत रहा और एक और पतली स्लाइस काट दी। फिर भी कंजूस बोला, और पतला करो। अब कसाई अंदर से अगबबूला हो चुका था। तभी उसे एक आइडिया आया। इस बार उसने कुछ भी नहीं काटा, बस हवा को तराजू पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, लो तैयार है। कंजूस पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, वाह बिल्कुल सही, और खुश होकर चला गया। कसाई गुस्से में उसे घूरता ही रह गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद कसाई एक गन की दुकान पर गया। दुकानदार वही कंजूस आदमी था। कसाई बोला, सबसे छोटी पिस्तौल दिखाओ। कंजूस ने एक से एक छोटी पिस्तौल दिखाई, लेकिन कसाई हर बार कहता, इससे भी छोटी। अब कंजूस समझ गया कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने एक नन्हा सा डिब्बा निकाला, चिमट्टी से कुछ उठाया और बोला, ये रही। कसाई हंस पड़ा, ये तो कुछ है ही नहीं, तू मुझे हवा दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, धड़ाम, पिस्तौल चल गई। गोल सीधा कसाई को लगी और वो वहीं गिर पड़ा। कंजूस घबरा गया। उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन कानून के हाथों से कोई नहीं बचता। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल में उसकी पत्नी उससे मिलने आई। वो पछतावे में डूबा हुआ था। पत्नी ने उसे बच्चों की तस्वीरें दिखाई। फिर अचानक उसने उसकी एक नग्न तस्वीर दिखाई। जैसे ही उसने वो फोटो देखी, उसके सिर पर घास उग आई। सचमुच हरा हो गया। पत्नी ने तुरंत उसका ध्यान हटाने की योजना बनाई। उसने अपनी खूबसूरती का जादू उस पर चलाना शुरू किया। कई दिनों से जेल में बंद रहने के बाद उसकी दबा हुआ इच्छाएं जाग उठी। पत्नी ने अपनी दो बड़ी हेडलाइट्स दिखाकर उसे मोहित कर लिया, लेकिन वो हेडलाइट्स इतनी तेज चमक रही थीं कि आसपास खड़े लोग भी उनकी रोशनी से चौंधिया गए।